परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद संदेश में जाएंगे। आज परमेश्वर क्या बातें करेगा उसे हम जानेंगे, समझेंगे। आइए एक प्रार्थना करें छोटी सी। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु, तूने एक बार जीवन में और मौका दिया कि तेरे लोगों तक तेरे वचनों को पहुंचा सकूं। प्रभु, जैसे तेरी इच्छा, जैसे तेरी मर्जी है प्रभु, जो वचन तू आज लोगों को पहुंचाना चाहता है प्रभु, वैसे ही हम उसे पहुंचा सके प्रभु। प्रभु, सुनने वाले भी चाहे जिस माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों को समझ सके, तेरी मर्जी को जान सके, तेरी इच्छा को पहचान सके प्रभु, तथा तेरे रहस्य को जानते हुए अपने जीवन को उन रहस्यों को के अनुसार चलाएं प्रभु। क्योंकि जब रहस्य पता चल जाएगा प्रभु, तो हम अपने जीवन को तेरे मार्ग पर लगा सकते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु, हमें बुद्धि और ज्ञान देना, समझने वाला एक हृदय देना, ताकि हम उसे समझ सके और अपने हृदयों में जगह दे सके प्रभु। मदद करना, सहायता करना प्रभु। प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक तू उपस्थित रहना। शब्द तेरे हों, विचार तेरे हों प्रभु, वचन भी तेरे हों। और प्रभु, मुझे भी आशीषित करना, ताकि तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं प्रभु। तूने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर आज हमसे किन विषय पर बात करना चाहता है, वो विषय है आनंद। परमेश्वर अपने विश्वासियों को ये चाहता है कि वो किसी भी स्थिति में हो, समय कैसा भी हो, जीवन मुश्किलों से भी भरा हो, फिर भी वो कहता है कि तुम मेरे विश्वासी हो, इसलिए सदा आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में जब हम बने होते हैं तो हमारे अंदर स्थिति कोई भी हो, एक आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े होते हैं। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग निराश न हो, दुखी न हो। सुख और दुख जीवन में आते रहेंगे, क्योंकि दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। जब हम दुख को जानते हैं तभी हम सुख को भी पहचानते हैं। इसलिए हमें, जो हम विश्वासी हैं, उन्हें परमेश्वर की इस आज्ञा को समझना होगा कि परमेश्वर क्यों कहता है कि सदा हमेशा आनंदित रहो। देखिए, एक वचन देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 17 एंड 18। ये वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास एक बलि के रूप में है, और यदि मेरा लहू तुम्हारी बलि पर दाखमुख के समान उड़ेल दिया भी जाए तो मुझे प्रसन्नता है। तुम्हारी प्रसन्नता में मेरा भी सहभाग है। 18वां वचन कहता है, उसी प्रकार तुम भी प्रसन्न रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। परमेश्वर का यह वचन ध्यान देकर देखिए क्या कहता है। तुम्हारा विश्वास एक बलि के रूप में है। कहता है, तुम मेरे विश्वासी हो, और तुम्हारा जो विश्वास है, जो तुमने मुझ पर विश्वास किया, वो एक बलि के रूप में है। इसलिए वो कहता है कि तुम आनंदित रहा करो, क्योंकि तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया है, मुझ पर विश्वास किया है। और आगे कहता है कि यदि मेरा लहू तुम्हारी बलि पर दाख मधु के समान उड़ेल दिया भी जाए तो मुझे प्रसन्नता है। क्या कहता है परमेश्वर? यदि मेरा लहू भी तुम्हारी इस बलि पर बहा दिया जाए, उड़ेल दिया जाए दाख मधु के समान, तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे शरीर का हर लहू भी
तुम्हारी इस बलि पर जो आपने विश्वास किया है उस पर अगर बहा दूं तो भी मुझे प्रसन्नता है। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि वो कहता है कि मेरा लहू भी बह जाए लेकिन मुझे प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि तुम एक विश्वासी हो मेरे, और तुम्हारा विश्वास क्या है? एक बलि है। तुमने एक बलिदान दिया है मुझ पर विश्वास करके। और आगे क्या कहता है? तुम्हारी प्रसन्नता में मेरा भी सहभाग है। कहता है क्योंकि तुम आनंदित क्यों रहो, प्रसन्न क्यों रहो? क्योंकि उसमें मेरी भी सहभागिता है। तुम्हारी प्रसन्नता में, तुम्हारे आनंद में मेरा भी हिस्सा है। 18 में उसी पर क्या कहता है? उसी प्रकार तुम भी प्रसन्न रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, समय कैसा भी हो, कह रहा है मेरे साथ आनंद मनाओ। इसलिए परमेश्वर अपने विश्वासियों को कहता है कि सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि कहता है मेरे साथ। तुम परमेश्वर से जुड़े हो, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं, तुम्हें निराश, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ आनंद मनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आनंद का कारण हूं। इस बात को समझना प्रत्येक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि हमारे अंदर निराशा भरती जा रही है, हमारे अंदर दुख का संचार हो रहा है, हम बात बात पर दुखी हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे साथ आनंद मनाओ। हमें इन निराशा से निकलना होगा, हमें समझना होगा कि आज परमेश्वर कह रहा है कुछ भी हो जाए तुम आनंद मनाओ ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तुम क्यों दुखी होते हो, तुम क्यों निराश होते हो? और एक वचन और देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3:12। वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहते हैं सताए भी जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर ये भी कहता है कि दुख तो आएगी, तकलीफ तो आएगी। तो वो वचन में बताता है कि जो परमेश्वर की सेवा में नेकी के साथ, सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं सताए भी जाएंगे। अगर आप परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखते हुए एक ईमानदार, एक सत्य जीवन जी रहे हैं तो सतावा भी आएगा, मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चेतावनी दी है कि तुम मेरे साथ नेकी से जी रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, सताएंगे लोग तुम्हें। लेकिन क्या साथ में कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे साथ आनंद मनाओ। वो कहता है मेरे साथ आनंद मनाओ, लोग सताएंगे, सताने दो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे आनंद का कारण बनकर। और आप परमेश्वर के वचनों को अगर समझ रहे हैं तो ऐसा जीवन में करेंगे। और कुछ कारण हम देखेंगे, बाइबल जो हमें बताती है कि हमें क्यों आनंदित और प्रसन्न रहना चाहिए। उसके कुछ कारण पवित्र शास्त्र हमें बताती है, और हम देखेंगे, पहला वचन उससे निकालेंगे और देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। पहला कारण जो विश्वासियों को आनंदित करता है या हमारे आनंद का कारण है, वो क्या है कि हम सबों का उद्धार हुआ है। हम सबों ने उद्धार पाया है, इसलिए हमें आनंदित रहना चाहिए। प्रत्येक विश्वासी ने उद्धार पाया है। देखिए वचन कहता है लूका 2:10, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूं,
जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा। स्वर्गदूत क्या कहता है? मैं एक अच्छा समाचार लाया हूं, डरो मत। क्या था वो समाचार? हमारा उद्धार करता आ गया था, हमारा उद्धार होने वाला था और उद्धार हुआ है। इसलिए हमें आनंदित रहना है। कहता है जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा। जब हमने उद्धार पाया है, हम उससे आनंदित हैं और हमें आनंद से रहना होगा, ये सोचकर कि हमने इस संसार में उद्धार पा लिया। हमारा उद्धार करता आया, हम पर उसकी नजरें पड़ी, उसने हमें देखा और हमारा उद्धार किया। इसलिए हमारी प्रसन्नता का पहला कारण, प्रत्येक विश्वासियों की प्रसन्नता का पहला कारण जो बाइबल बताती है, उसके बहुत से कारण हैं, हम कुछ कारणों को आज देख रहे हैं। उसमें पहला कारण क्या है? हमने उद्धार को पाया है, हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हम प्रसन्न रहेंगे। उद्धार एक बहुत बड़ी चीज है। उद्धार के बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश संभव नहीं है। और हमने उद्धार पाया है, इसका मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हमें अधिकार मिला है। हमने अगर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के कहे अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार, उसके दिखाए गए रास्तों के अनुसार बिताते हैं, तो हम निश्चित स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और हमारी आनंद का कारण होना चाहिए। उद्धार पाया, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने। कहते छोड़ दो पिछली बातों, तुमने उद्धार पाया है, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, इसलिए आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। दूसरा कारण देखेंगे, हमने स्वर्ग राज्य को पाया है। मत्ती 13:44 कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, फिर उसे वहीं गाड़ दिया। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। ये स्वर्ग राज्य के बारे में वचन बताता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और वहीं दबा दिया, और इतना प्रसन्न हुआ कि उसे वो गड़ा धन जो क्या है, स्वर्ग का राज्य मिल गया। उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया जिसमें वो धन गड़ा हुआ था, जिसमें स्वर्ग राज्य छिपा हुआ है। उसके लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। वचन यही समझाता है। हम भी स्वर्ग राज्य के लिए उत्तराधिकारी बन चुके हैं। हमें वो सब चीजें जो स्वर्ग राज्य से वंचित करती है, उसे उतार कर फेंकना होगा और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की जो व्यवस्था, जो रास्ता पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, उस पर चलना होगा। और जब हम उस पर चलेंगे, हम प्रसन्न चित्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमने उद्धार पाया। उद्धार से हमारा स्वर्ग राज्य में जाने का रास्ता मिल गया, खुल गया। अब हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है कि वह स्वर्ग का राज्य हमसे दूर न हो जाए, हम कुछ ऐसे रास्ते पर न भटक जाएं जिससे हमारा स्वर्ग राज्य का रास्ता एक बार फिर से बंद हो जाए, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए खोला था। इसलिए हमें प्रसन्न रहना है। हमने स्वर्ग राज्य का भी रास्ता पा लिया है। तीसरा, हमें प्रसन्न रहने का कारण क्या है? हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हम सभी विश्वासियों का नाम परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के लिए लिख लिया है। इसलिए यह हमारे प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। प्रसन्नता का ही नहीं, अति प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। लूका 10:20 चैप्टर 10 वर्स 20 क्या कहता है? किंतु बस इसी बात पर प्रसन्न मत हो
कि आत्माएं तुम्हारे बस में हैं, बल्कि इस पर प्रसन्न हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में अंकित है। वचन साफ कहता है कि सिर्फ इस बात से प्रसन्न न रहो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। तुम प्रार्थना करते हो, आत्माएं तुम्हारे वश से निकल जाती हैं, तुम निकाल देते हो गलत आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को। कहता प्रसन्न इस बात से हो कि तुम्हारा नाम तो स्वर्ग में अंकित हो गया है, लिख लिया गया है, परमेश्वर ने लिखा है। तुमने उद्धार पाया, स्वर्ग का राज खुला और साथ में तुम्हारा नाम भी लिख लिया गया। इसलिए प्रसन्न रहो कि मेरा नाम भी स्वर्ग के राज्य के किताब में, पुस्तिका में लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है। हमारी प्रसन्नता के बहुत से, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ निगेटिव, कुछ नकारात्मक बातों की सोच में फंसकर अपनी उस आनंद को, प्रसन्नता को भी खो देते हैं। ये देखिए वचन कितना अच्छा कहता है, बल्कि इस बात पर प्रसन्न हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में अंकित है। हम कब याद करते हैं? हम तो नकारात्मक चीजों में उलझकर सब चीजें भूल जाते हैं कि हमारा उद्धार हुआ, हमने स्वर्ग का राज पाया, स्वर्ग के राज में हमारा नाम लिखा गया। नकारात्मक चीजें इतनी हावी हो जाती है हमारे जीवन में कि हम, जो परमेश्वर कहता है कि प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, मेरे साथ प्रसन्न रहो, इन बातों को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें वचनों को याद रखना है और प्रसन्न रहना है। आइए अगला कारण देखते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारा है। प्रत्येक विश्वासी एक परिवार के समान है, उनके साथ हमारा भाईचारा है, एक नाता है, एक रिश्ता है जो विश्वासी के कारण जुड़ा हुआ है कि हम भी विश्वासी हैं। हमारे विश्वास के कारण एक परिवार बना जिनमें हम सारे विश्वासी शामिल हैं। यह हमारी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए। देखिए वचन क्या कहता है, रोमियो 12:15, जो प्रसन्न है उनके साथ प्रसन्न रहो, जो दुखी है उनके दुख में दुखी हो। वचन क्या कहता है कि हम एक परिवार हैं। ये परिवार हमें कैसे मिला? विश्वासी होने के कारण। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रत्येक विश्वासी एक परिवार के समान जुड़ा। वही कहता है कि जो प्रसन्न है उसके साथ प्रसन्न रहो। अपने परिवार में जब प्रसन्नता है उनके साथ प्रसन्न रहो। जो दुखी हैं उनके दुख में दुखी हो। दुख भी आएगा, परमेश्वर बता रहा है, परिवार पे दुख आएंगे, लेकिन साथ में क्या कहता है, प्रसन्नता भी होगी। हमें प्रसन्न रहना है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण एक नया परिवार मिला, जो पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन अब जानते हैं। एक बड़ा परिवार है जो परमेश्वर के द्वारा मिला। तो हमें प्रसन्न होना है, हमें दुखी नहीं होना कि पता नहीं है क्या हो गया। हमें प्रसन्न रहना है और हमारी प्रसन्नता में हमारे लोग सहभागी बनेंगे, दुख में सहभागी बनेंगे। और आगे क्या कहता है, पांचवा कारण हमें आनंदित रहने का क्या है? हमने पश्चाताप से मन फिरा लिया है। पश्चाताप करके अपने मन को फिराया है। हमने अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने और अपने मन को बदला। संसार की तरफ से मोड़कर परमेश्वर की तरफ लगाया। इसलिए हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है कि हम संसार की दलदल गंदगियों से निकल पाए, परमेश्वर को जाना, पश्चाताप किया। अरे मेरा जीवन क्या था,
इतने साल मैंने जीवन किन गंदगियों में बिताए, संसार में उलझा रहा, फंसा रहा, लोभ और लालच मुझे घेरे रहा, और अब मैं उससे निकल गया हूं। मैंने उन बातों को, पिछली बातों के, गलत बातों के, गलत विचारों पर पश्चाताप किया, और अब निकलकर मैंने मन को फिराकर परमेश्वर पर लगा दिया है, उसकी व्यवस्था पर लगा दिया है, उसकी इच्छा पर लगा दिया है। इसके लिए हमें आनंदित होना है, दुख नहीं मनाना कि संसार में अच्छा था, वहां से निकल गए। नहीं, हमने बहुत बड़ा काम किया है। संसार से निकलना, उसकी दलदल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम निकले हैं। हम उन लोगों में हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करके उन दलदलों से निकल चुके हैं, अपने जीवन को अब परमेश्वर को सौंप दिया है। इसलिए हमने पश्चाताप करके मन को फिराया है। आइए वचन क्या कहता है, देखें लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार किसी एक मन फिराने वाले पापी के लिए उन 99 धर्मी पुरुषों से, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाता है। वचन क्या कहता है समझिए। कहता है कि उन 99 लोग नहीं जो धर्मी थे, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक पापी जब मन फिराता है पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने, तो स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है कि इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया, संसार से निकलकर परमेश्वर की ओर मुड़ा, उसकी तरफ बढ़ा। तो हमें क्यों आनंदित नहीं होना चाहिए कि हमने ये किया? स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है हमारे लिए, आपके लिए, और हम दुख में बैठे हैं, हम निराश बैठे हैं। नहीं, हमें आनंदित होना है कि हमें परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और समझ दी कि संसार की दलदल से निकला। हमें आनंदित होना है, ये हमारा कारण है सब आनंदित होने का। ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हमारे पास अनेकों कारण हैं आनंदित होने के, प्रसन्न रहने के, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ऐसा माहौल आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर निराश होकर, दुखी होकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। ये गलत है, इसकी शिक्षा परमेश्वर नहीं देता। वो कहता है मैं तुम्हारा सहभागी हूं तुम्हारे आनंद में, मेरे कारण आनंद मनाओ, मेरे साथ आनंद मनाओ। और अगर आप आनंदित नहीं हैं, दुख और निराशा में हैं, परमेश्वर वो भी बताता है उसका वचन कि क्या हो सकता है हमारे आपके साथ। देखिए नीति वचन 17:22 क्या कहता है, प्रसन्न चित्त रहना सबसे बड़ी दवा है। कह रहा है प्रसन्न रहना, आप अगर आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहता है, इससे बढ़िया और कोई दवा नहीं है। ये सबसे फायदेमंद दवा क्या है आपके जीवन में? प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। किंतु बुझा मन हड्डियों को सुखा देता है। लेकिन अगर आप हर बार निराशा में हैं, आपका मन बुझा बुझा सा है, आप दुख में भरे हैं, तो क्या कहता है, तुम्हारी हड्डियों को सुखा देगा, तुम्हें बीमार कर देगा। प्रसन्नता, आनंद एक दवा है, दुख एक बीमारी है जो आपकी हड्डी हड्डी को सुखा देगा। इसलिए निश्चय करना आपके हाथ में है, विश्वासियों के हाथ में, कि मुझे एक बहुत बड़ी दवा चाहिए या एक बीमारी को मैंने पाल रखा है। अगर आपने बीमारी को पाला है, उसे तुरंत दूर करिए, उठाइए वो दवा, प्रसन्नता की दवा, और दूर कीजिए अपने इस दुख की बीमारी को जो आपकी हड्डियों को गला सकता है।
उसे दूर कीजिए। दवा आपके पास है, प्रसन्नता, आनंद। जीवन को बदल दीजिए, दुख और अंधेरे से निकालकर अपने आप को प्रसन्नता की रोशनी में ले आइए, आनंद के उजाले में अपने आप को लाइए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। रोमियो 15:13 क्या कहता है, देखिए, सभी आशाओं का स्रोत परमेश्वर है, तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, जैसा कि उसमें तुम्हारा विश्वास है, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम आशा से भरपूर हो जाओ। क्या कहता है? सभी आशाओं का स्रोत परमेश्वर है। हम सभी जो विश्वासी हैं, उनकी आशाओं का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, जैसा कि उसमें तुम्हारा विश्वास है। आप परमेश्वर पर जैसा विश्वास करते हैं ना, हम सब करते हैं, वैसे ही कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण आनंद, पूरे आनंद, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण आनंद और शांति से भर देगा, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम आशा से भरपूर हो जाओ, ताकि हमारा जीवन जो निराशा में है वो बदल कर आशा में भरपूर हो जाए, भर जाए। निराशा की जगह मेरे जीवन में न हो। जीवन के प्रत्येक कोने में आशा ही आशा हो, जो प्रसन्नता, आनंद और शांति का कारण है। क्योंकि हमारी आशा किस पर है? परमेश्वर पर है। वही हमारी आशाओं का स्रोत है। इसलिए अपने जीवन में आनंद को जगह दीजिए। छोड़िए निराशा की बातों को सोचना, बंद कीजिए उसे। बहुत सोच लिया, नया वर्ष आ गया, 1 साल निकल गए, न जाने कितने साल निकल गए, लेकिन 1 साल तो अभी हमने देखा निकलते हुए। अगर हम अभी भी वैसे ही बने हैं, निराशा में डूबे हैं, दुख में डूबे हैं, तो हमारे विश्वासी होने का कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। हमें उनसे निकलना होगा। हमारा परमेश्वर बार बार कहता है, हम अगर नहीं सुन रहे, उसकी बात अनसुनी कर रहे हैं, तो निश्चित निराश होंगे। और क्या कहा? दुख आपकी हड्डियों को गला देगा। धीरे धीरे करके हम गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन प्रसन्नता एक ऐसी दवा है जो हमें जीवित रखेगी। शरीर चला जाए, प्रसन्नता से भरे रहिए, उसके बाद स्वर्ग राज्य है हमारा, वहां हम जीवित रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। आगे क्या कहता है वचन? भजन संगीता 15:11, भजन संगीता 5:11, माफ कीजिएगा 5:11। किंतु जो परमेश्वर के आस्थावान होते हैं, वो सभी प्रसन्न हो और सर्वदा को आनंदित रहें। हे परमेश्वर, तू उनकी रक्षा कर और उन्हें तू शक्ति दे, जो जन तेरे मन से प्रीति रखते हैं। क्या कहता है वचन? किंतु जो परमेश्वर के आस्थावान है, जिनका आस्था, जिनका विश्वास परमेश्वर में है, वे सभी प्रसन्न हों। जो अपना विश्वास, जिनकी आस्था परमेश्वर पर टिकी है, वे सभी प्रसन्न हों और वे सर्वदा को आनंदित रहें। थोड़े समय के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, सदा सर्वदा को आनंदित रहें। हमेशा उनके अंदर आनंद रहे। हे परमेश्वर, तू उनकी रक्षा कर। क्यों रक्षा कर? क्योंकि उनकी आस्था, उनका विश्वास तुझ पर टिका है। उनकी रक्षा कर, उन्हें तो शक्ति दे, जो जन तेरे मन से प्रीति रखते हैं, उनको शक्ति दे प्रभु।
ताकि वो दुख और तकलीफ में निकल सके। उन्हें ऐसी शक्ति दे और सदा सर्वदा को आनंदित रहें। उनकी रक्षा परमेश्वर करेगा, हमारी और आपकी, क्योंकि हम विश्वासियों में हैं। हमारा आस्था परमेश्वर पर है। हमने परमेश्वर को जाना है और उस पर विश्वास किया है, इसलिए परमेश्वर हमें रखेगा, हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम आनंदित हों। पहला इतिहास 16, 26, 27 क्या कहता है? देखिए, पहला इतिहास चैप्टर 16 वर्स 26, 27। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियों ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। क्या कहता है? यहोवा ने स्वर्ग बनाया है। हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। क्या है उसके चारों ओर? वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। परमेश्वर के स्थान में सामर्थ और आनंद है। अगर आप परमेश्वर के स्थान में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो निराश होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है जहां परमेश्वर होता है उसके स्थान पर क्या है? सामर्थ और आनंद है। फिर आप क्यों दुखी हैं? आप तो परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के बनाए चुने स्थान में चलने वाले हैं। आप जहां हैं वहां परमेश्वर है, घर में है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। फिर आप निराश क्यों हैं? कभी सोचा इस बारे में? क्यों निराशा आपको घेरे हुए है? क्यों दुख का अंबार आपकी चारों तरफ है? क्योंकि आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा पर आपका ध्यान नहीं है। और जब ध्यान नहीं होगा तो शैतान ये चाहेगा कि आप निराश रहें, आप दुखी रहें, ताकि आप अपने परमेश्वर को न जान सकें। आप कहें मैं विश्वासी होकर भी दुखी क्यों हूं? लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे स्थान में सामर्थ और आनंद है। इसका मतलब आप परमेश्वर के स्थान में नहीं हैं, आप कहीं और हैं। निकलिए उस स्थान से, जाइए जहां परमेश्वर आपको समझा रहा है, बता रहा है। परमेश्वर हर जगह है, आपका साथ कैसे छूटा? इस पर गौर कीजिए, और फिर आनंद का कारण आपके पास है। याकूब 1:2, याकूब पहला अध्याय दूसरा वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, जब भी तुम पर तरह तरह की परीक्षाएं आए, परीक्षाओं में पड़ो, तो इस बड़े आनंद की बात समझो। क्या करो? इसे बड़े आनंद की बात समझो कि तुम परीक्षा में हो। क्योंकि शैतान ने तो यीशु की भी परीक्षा ली थी। हम विश्वासियों को कहां छोड़ेगा वो, जब परमेश्वर की परीक्षा ले लिया उसने। हम तो इंसान है, हमें कहां छोड़ने वाला हो। कह रहा इसे बहुत बड़े आनंद का कारण बनो, क्योंकि तुम विश्वासी हो, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। अगर विश्वासी नहीं होते, शैतान को तुम्हारी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम आनंद में हैं कि हमारी परीक्षा हो रही है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है। क्योंकि वो देखता है कि मेरा विश्वासी विश्वास में कितना मजबूत है, कितना भरोसा है उसको मुझ पर, कितनी आस्था उसने रखी है मुझ पर, कि परीक्षा में पढ़कर भी आनंदित है, या थोड़ी सी परीक्षा देने पर वो निराश हो जाता है। इसलिए कहता है परीक्षा में पढ़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझो, छोटे मोटे बात मत समझो। क्योंकि अगर विश्वासी ना होते, परीक्षा में ना होते। एक तरफ परमेश्वर परीक्षा लेगा, एक तरफ संसार परीक्षा लेगा। हमें दोनों में सफलता प्राप्त करनी है,
और ये हमारे आनंद का कारण होगा। ले लो मेरी परीक्षा संसार, मैं इनसे निकल जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द मेरे अंदर है। मुझे तुम अपनी बातों में उलझा नहीं पाओगे, और इसलिए आप आनंदित होइए कि परमेश्वर की हर चीज आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो आपको बताएगी, समझाएगी, सिखाएगी, चलाएगी। वो आपको परीक्षाओं से निकाल लेगी मेरे भाई, मेरे बहन। पर परमेश्वर के उन सभी शिक्षाओं को अपने हृदय में जगह तो दीजिए, और फिर आनंद ही आनंद है आपके जीवन में। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 क्या कहता है? सदा प्रसन्न रहो। कहता कोई कारण ही नहीं कि विश्वासी हो और प्रसन्न न हो। ऐसा कैसे हो सकता? सदा प्रसन्न रहो। फिलिपियों 4:4 क्या कहता है? देखिए, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसे मैं फिर दोहराता हूं, आनंद मनाते रहो। कह रहा मैं फिर दोहराता हूं, दुख का, निराशा का कोई कारण नहीं, पर सदा प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसे मैं दोहराता हूं, आनंद मनाते रहो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम प्रभु के साथ हो, तो आनंद मनाते रहो और मनाते रहो सदा। इसलिए परमेश्वर ने जो कहता है उसे समझें। आखिरी वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। परमेश्वर कहता है कि मैंने ये बात तुमने इसलिए बताई, ये सारी चीजें, इतने वचन दिए, इतनी शिक्षा दी, इतना समझाया, क्यों ये बातें मैंने तुम्हें बताई? क्योंकि एक तो तुम मेरे विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास मुझ पर है, तुम्हारी आस्था मुझ पर है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। देखिए, परमेश्वर का आनंद तुम में बना रहे, बहुत गहरी बात है। संसार का आनंद नहीं। परमेश्वर कहता है मैंने ये बातें इसलिए बताई है। अगर ये बातें जानने के बाद भी हम निराश हैं, हम दुखी हैं, हमारा जीवन निराशाओं में, अंधकार में भटक रहा है, तो विश्वासी का कोई फायदा नहीं। हम गलत कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूं आज कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, और किसी का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं, किसी संसार का नहीं। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो। इसलिए मैंने तुम्हें आज ये बातें बताई हैं। परमेश्वर के विश्वासियों, अगर आपने परमेश्वर की बात को सुना है, उसे समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को निराशा, दुख, अंधकार से निकालकर आनंदित और प्रसन्न चित्त बनाएं, और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखें। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी आस्था, आपका विश्वास उस पर है, तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। समय कैसा भी हो, सुख दुख आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां कैसी भी बने, पर आप परमेश्वर में सदा प्रसन्न रहें। इसे जीवन में अपनाएं। आज परमेश्वर ने आपसे बातें कही और अंत में उसने कहा मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। इस बात को प्रत्येक विश्वासी हमेशा याद रखें और अपने जीवन को प्रसन्नता से भर दें। जो बीत गई वो बीत गई, जो सामने है उसमें सारे जीवन को प्रसन्नता से भरें और परमेश्वर के आनंद में डूबे रहें। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।